Hello friends, myself Arif Abbasi. Today we'll start with chapter number 1st, Reproduction in Organisms, class 12, Biology. तो बच्चों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फिजन्स एंड टाइप्स ऑफ फिजन्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स, जो आज हमारा टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बाइनरी फिजन। इट फॉर्म टू डॉटर्स इंडिविजुअल्स। बाइनरी फिजन क्या करता है? जो बाइनरी फिजन होता है उसमें ये दो डॉटर्स इंडिविजुअल फॉर्म करता है। और मल्टीपल क्या? इट प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। ये नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स, ये हमारे पास एक पेरेंट्स हमारे पास है, ठीक है। अगर हम बाइनरी की बात करते हैं, बाइनरी फिजन्स की हम बात करते हैं, तो बाइनरी फिजन क्या करता है? हमने क्या बोला कि इट फॉर्म टू डॉटर इंडिविजुअल। जो बाइनरी फिजन में क्या टू डॉटर इंडिविजुअली फॉर्म करता है, टू डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म करता है। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, मल्टीपल फिजन की बात करते हैं पेरेंट बॉडी, तो नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म करता है। यानी कई सारे ये नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? हम मल्टीपल फिजन्स की बात करते हैं तो कहता है नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। और बाइनरी क्या करता है? टू डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म करता है। टू डॉटर, बाइनरी टू करेगा, बाइनरी कितने कर रहा है? टू। और मल्टीपल फिजन क्या करेगा? नंबर ऑफ डॉटर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड ओनली वंस। क्या कह रहा है? तो न्यूक्लियस होगा ऑफ द पेरेंट बॉडी को डिवाइड होगा केवल एक बार। और मल्टीपल फिजन क्या कहता है? द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड रिपीटेडली, ठीक है। बाइनरी फिजन में क्या होगा? जो न्यूक्लियस होगा पेरेंट बॉडी का वो केवल एक बार ही डिवाइड होगा, और मल्टीपल में क्या होगा? बार बार वो डिवाइड होगा। थर्ड पॉइंट हमारा नो रेसिड्यू इज लाइफ अकर ड्यूरिंग। अगर बाइनरी फिजन की बात करते हैं, बाइनरी फिजन के अंदर नो रेसिड्यू यानी कि कोई आवेश नहीं बचता है या नहीं मिलता है। और मल्टीपल फिजन में क्या होगा? रेसिड्यूज इज ऑफन लेफ्ट बिहाइंड। तो इसके जो आवेश होते हैं और अवशेष होते हैं वो हमें मिलते हैं, ठीक है। बाइनरी में कोई अवशेष नहीं होता है, नहीं मिलता, लेफ्ट अकर ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, बाइनरी फिजन के बाद उसमें कोई या उसके दौरान कोई अवशेष नहीं मिलता है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है? ऑफन लेफ्ट था बिहाइंड, तो उसमें उसके बाद क्या है? उसके अवशेष मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है अकर ड्यूरिंग। थर्ड पॉइंट हमारे क्या था? नो रेसिड्यूज इज लेफ्ट, यानी कि इसमें कोई अवशेष नहीं मिलते हैं। और मल्टीपल फिजन में क्या होता है? रेसिड्यू इज ऑफन लेफ्ट बिहाइंड, तो इसमें क्या होता है? उसके जो अवशेष होते हैं वो मिलते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 हमारा अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जो बाइनरी फिजन्स होता है वो केवल कहाँ पे होता है? जो फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है, जो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी, जहाँ पे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करते हैं, इट कैन टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन एग्जाम्पल पैरामीशियम,
अगर हम पैरामीशियम की बात करते हैं, ये तो मल्टीपल फ्यूजन के अंदर कहाँ पे कि फेवरेबल कंडीशन पे होगा एज वेल एज अनफेवरेबल कंडीशन। और जो अमीबा होगा वो हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन पर होगा। ठीक है, अगर इट कैन टेक प्लेस अंडर फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जो पैरामीशियम की हम बात करते हैं तो ये इसमें क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन पर होगा, और अमीबा की बात करते हैं हमारा क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन पर होगा। पॉइंट नंबर 5 है बाइनरी फ्यूजन मेक्स द ऑर्गेनिज्म इमोर्टल। बाइनरी फ्यूजन की बात करते हैं, इमोर्टल क्या होता है, अमरता। ठीक है, जो बाइनरी फ्यूजन हुआ, जो बाइनरी फ्यूजन जो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं वो क्या होता है, अमर बनाते हैं, यानी कि अमर होते हैं। ठीक है, इमोर्टल्स होते हैं। और मल्टीपल फ्यूजन भी क्या होता है, इमोर्टलिटी इज एब्सेंट। इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन के अंदर क्या होगी, जो इमोर्टलिटी क्या होगी, एब्सेंट होगा। अगर बाइनरी के एग्जांपल हम देखें, बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लेना, पैरामीशियम और प्लेनेरिया, ये सारे में क्या बाइनरी फ्यूजन के एग्जांपल्स हैं। और हमारे मल्टीपल फ्यूजन के एग्जांपल्स क्या होंगे, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बडिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, जिसमें हमने फ्यूजन्स कर लिया। तो हमारा जो सेकंड हमारा है बडिंग। अब बडिंग क्या होता है, व्हाट इज बडिंग? बडिंग, ए डॉटर इंडिविजुअल इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट या फिर बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। क्या अगर जो डॉटर इंडिविजुअल होता है वो फॉर्म होता है फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट या फिर बड अराइजिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी से एक या तो कोई एक छोटा पार्ट होता है जिसे हम बड बोलते हैं या उसे हम बड बोल सकते हैं। वहाँ से क्या होता है, एक डॉटर इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका यीस्ट, साइकोन, जिसको हम साइफ बोलते हैं, फिर हाइड्रा। या फिर इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम ये भी दे सकते हैं इसकी, इट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू आउटग्रोथ डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट सेल विच गेट्स डिटैच टू फॉर्म न्यू सेल। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोसेस होती है जिसमें एक न्यू आउटग्रोथ डेवलप होती है फ्रॉम कहाँ से, पेरेंट सेल से, और जो गेट डिटैच और जो उस पेरेंट्स बॉडी से डिटैच यानी कि अलग हो जाती है टू फॉर्म न्यू सेल, जिससे एक न्यू सेल फॉर्म होती है। जैसे कि हम एग्जांपल्स हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा का एग्जांपल लेते हैं, अगर हम मान लिया हाइड्रा है तो क्या होगा, इसमें पहले स्मॉल पार्ट्स एराइज होगा या बर्ड्स बोल देंगे हम इसको। ठीक है, या फिर हमने क्या बोला है कि एक न्यू आउटग्रोथ डेवलप होगी पेरेंट बॉडी से। हमारी एक पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से एक न्यू आउटग्रोथ डेवलप होती है पेरेंट सेल से। अब जो आउटग्रोथ जो डेवलप हो रही है ये सम टाइम बाद ये ग्रो करेगी, धीरे धीरे ग्रो करेगी ये, और एक टाइम ऐसा आएगा आफ्टर टाइम ये एक सेम एक हाइड्रा जैसी बॉडी बना लेगी और इससे क्या है, डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये अलग हो जाएगी तो क्या होगा, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा हमारा, एक न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारी बडिंग। जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। हमारे एक हाइड्रा है, पेरेंट बॉडी है, इस पेरेंट बॉडी से एक न्यू आउटग्रोथ डेवलप होती है, ये जिसको स्मॉल पार्ट या फिर बर्ड बोलते हैं। तो आफ्टर सम टाइम क्या है, बर्ड जो स्मॉल पार्ट है, बर्ड है क्या ग्रोथ करेगा, ग्रोविंग बर्ड ग्रो करेगी।
और कुछ टाइम क्या होगा, सेम हाइड्रा की तरह इसी के सेम पेरेंट्स, तो क्या होगा, एक न्यू यंग हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम तो जो हाइड्रा जो बर्ड हमारे एक हाइड्रा में डेवलप हुई है, क्या होगा, यहाँ से डिटैच हो जाएगी, ये अलग हो जाएगा, तो एक हमारे एक न्यू सेल फॉर्म हो जाएगी, एक न्यू प्लांट, न्यू हाइड्रा फॉर्म हो जाएगा। जस्ट लाइक इट यीस्ट, यीस्ट भी एक बडिंग का एग्जाम्पल है। ये न्यूक्लियस हुआ, ये जो इसका ये खाली पोर्शन क्या हुआ, वैक्यूल्स हो गया। वैक्यूल्स होगा तो इसमें क्या होगा, एक स्मॉल पार्ट डेवलप करेगा, एक बर्ड डेवलपिंग होगी इसके अंदर, जस्ट लाइक डेवलपिंग बर्ड्स, और न्यूक्लियस से डिवाइड हुआ। हाँ ठीक है, ये क्या होगा, बर्ड ग्रो कर रही है, डेवलपिंग करेगी, तो जस्ट लाइक टू बर्ड्स, और सम टाइम आफ्टर क्या होगा, ये इससे डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दिस इज मदर सेल्स, दिस इज डॉटर सेल्स, और इस प्रकार एक न्यू यीस्ट फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टाइप, जो नेक्स्ट टॉपिक हो हमारा टाइप ऑफ बडिंग। दीज आर टू टाइप्स ऑफ बडिंग, दीज आर टू टाइप्स। बडिंग क्या होती है, टू टाइप्स होती है, एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल बडिंग, और एंडोजीनियस इंटरनल बडिंग। यानी कि एक तो जो बडिंग फॉर्म होती है, एक तो हमारी इंटरनली फॉर्म होगी, एक हमारे एक्सटर्नल, यानी कि एक बाहर की तरफ या फिर एक अंदर की तरफ। अगर हम एक्सटर्नल बडिंग की बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ बडिंग एंड आउटग्रोथ और बर्ड ग्रो एक्सटर्नली ऑन द surface of the body, the bird may split away from the parent and take up a independent existence as in hydra। अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं, जो हाइड्रा पे जो बडिंग फॉर्म होती है हमारी क्या होती है, आउटग्रोथ होती है, यानी कि एक्सटर्नली होती है और बॉडी सरफेस पर होती है। ठीक है, बॉडी सरफेस पर हो रही है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, जो बर्ड में भी स्प्लिट भी, जैसे जो बर्ड ग्रो करती है, ठीक है, जैसे पूरी तरह डेवलप हो जाती है, क्या करते हो, वहाँ से फिर क्या करते हैं, डिटैच हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है अवे फ्रॉम द पेरेंट बॉडी से क्या अलग हो जाती है, एंड टेक अप द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एज एन हाइड्रा। और फिर को अलग एक न्यू सेल फॉर्म हो जाती है, जिससे वो क्या टेक अप ए इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, जिससे वो अलग एग्जिस्ट करने लगता है इंडिपेंडेंटली। एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा। नेक्स्ट है जो हमारा एंडोजीनियस, यानी कि इंटरनल बडिंग, या फिर जिसको बोलते हैं गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज। These are small spore-like structure formed during unfavorable condition in fresh water as well as marine। यानी क्या होगा, ये जो स्मॉल स्पोर होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग, क्या कहते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मेरीन वाटर। स्पॉन्ज, these consist of arcuocytes surrounding in pinacocyte and protected by spicules। ये कंसिस्ट करते हैं आर्क्योसाइट, जिसके सराउंडेड क्या होंगे, सराउंडेड बाय द पिनाकोसाइट एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्पेक्यूल्स। पिनाकोसाइट्स होंगे और क्या करें, वो उसे प्रोटेक्ट करते हैं स्पाइक्यूल से। ठीक है, थर्ड है जो हमारा स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन क्या होता है, रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट बाय बडिंग इज कॉल्ड द स्ट्रोबिलेशन। यानी कि रिपीटेड फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है,
जो इसकी फॉर्मेशन को रिपीटेड करे सिमिलर एक छोटे छोटे सेगमेंट्स में बाय द बडिंग। ठीक है, बडिंग के द्वारा जो फॉर्मेशन हुई है छोटे सेगमेंट्स में उसको रिपीट करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलेशन। इट इज द ऑब्जर्व इन साइफिस्टोमा, लार्वा, जेलीफिश, ओरेलिया। ठीक है, यही इट ऑब्जर्व इन द स्काइफिस्टोमा लार्वा ऑफ स्टारफिश। ये इनके अंदर क्या ऑब्जर्व होता है? एक लार्वा होता है स्काइफिस्टोमा, लार्वा होगा ऑफ जेलीफिश के अंदर। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व इन टैपवार्म, और ये टैपवार्म के अंदर भी ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग। ठीक है, बडिंग और बाइनरी फ्यूजन में डिफरेंट। द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू टू इक्वल एंड सिमिलर हेल्व, ईच हाफ फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी दो वो डिवाइड हो जाती है टू इक्वल्स एंड सिमिलर हेल्व में, यानी कि दो बराबर पार्ट में। ईच हाफ फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल्स। ये उसका जो ईच हाफ, जो प्रत्येक हाफ होगा, जो हाफ फॉर्म होगा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो। और बडिंग में क्या होता था? पेरेंट्स प्रोड्यूस ए स्मॉल बर्ड। जो पेरेंट बॉडी होगी क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा एक स्मॉल बर्ड्स डेट ग्रेजुअली ग्रो, और वो धीरे धीरे क्या ग्रो करेगा साइज एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, और वो क्या करेगा उस बॉडी से, जो पेरेंट बॉडी से सेपरेट अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्रोट्यूबरेंस इज नॉट फॉर्म। ठीक है, जो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन में क्या, बाइनरी मैंने ब्रेक डाउन टुकड़े होना, तो इसमें जो प्रोट्यूबरेंस इज नॉट फॉर्म। प्रोट्यूबरेंस मतलब यानी कि जो स्वेलन नहीं होती, इसमें स्वेलन होती नहीं। देखो बडिंग में क्या होगा? मान लो हम बडिंग की बात करते हैं, देखो बडिंग में क्या होता है? ये ऐसे उसमें कुछ जो पार्ट पहले क्या होगा, स्वेलन आएगी क्या क्या यहाँ से, जो जहाँ से बर्ड फॉर्म में पार्ट क्या फूल जाएगा। लेकिन अगर बाइनरी फ्यूजन की बात करें उसमें ऐसा नहीं होता है। जो पेरेंट बॉडी होती क्या होती है? वो इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन जो हमारा बडिंग होती है उसमें क्या होता है? जैसे एक हाइड्रा इसमें कहेगा, जो पहले एक स्मॉल बर्ड स्वेलन करेगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस इज नॉट। बाइनरी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बडिंग में प्रोट्यूबरेंस होती है, इज फॉर्म होगा। डिवीजन इज इक्वल, बाइनरी में जो डिवीजन इज इक्वल होगा, बट बडिंग में डिवीजन इज अनइक्वल होगा। प्रेजेंट बॉडी डिसअपियर, बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट्स बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी डिसअपियर हो जाएगी। पेरेंट्स बॉडी इज डिसअपियर। और बडिंग में क्या होता है? डिवीजन इज ओ रिमेन इंटैक्ट, रिमेन इंटैक्ट। भाई बाइनरी में क्या था? पेरेंट बॉडी हमारी डिसअपियर होगी, डिसअपियर, और इसमें क्या होगा? रिमेन इंटैक्ट। एग्जाम्पल बाइनरी फ्यूजन के बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लेनेरिया, और बडिंग में यीस्ट, साइकोन, हाइड्रा, ये क्या होंगे? बडिंग के एग्जाम्पल। बडिंग में पेरेंट बॉडी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। और नहीं, बाइनरी फ्यूजन में जो पेरेंट बॉडी क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। लेकिन जो बडिंग में पेरेंट बॉडी होगी हमारी बरकरार रहती है, गायब नहीं होती है, डिसअपियर नहीं होती है। थर्ड हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? द पेरेंट बॉडी ब्रेक इनटू
2 or more pieces are called fragmentation. Each fragment develop into an new individual. न्यू इंडिविजुअल क्या कह रहा है कि जो पेरेंट बॉडी होगी वो ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक होती है इनटू 2 या 2 से अधिक पीस या टुकड़ों में टूट जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है? टुकड़े, विखंडन होना, ठीक है। और ईच फ्रेगमेंट, जो फ्रेगमेंट्स हुए हैं वो डेवलप हो जाते हैं एक न्यू इंडिविजुअल्स में, ठीक है। इट इज़ फाउंड, अब जो फ्रेगमेंटेशन किस में पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन स्पॉन्ज, सी एंड एनेमोन्स, सिलेंटेट्रा बोलते हैं जिसको, एकाइनोडर्मस, इनके अंदर ये पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑल्सो फाउंड इन एल्गी, और ये एल्गी के अंदर होता है। स्पाइरोगायरा जो एल्गी होती है, फंजाई, रेहिजोप्स, ब्रायोफाइट, रीसिया, मर्चेंटिया, जो ब्रायोफाइट कौन सा है? रीसिया और मर्चेंटिया, रीसिया मर्चेंटिया के अंदर, और टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट का सेलाजिनेला और रुपेस्ट्रिस, इनके अंदर पाया जाता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल, जो फ्रेगमेंट्स हैं, के एग्जाम्पल लेते हैं, एल्गी, स्पाइरोगायरा की अगर बात करते हैं, हम इसका डायग्राम देखते हैं। ये कुछ इसका डायग्राम है, ठीक है। ये इसके अंदर जो हमने क्या, इसके अगर इस आउटर कवरिंग की हम बात करते हैं, जो टाइप नंबर 4 है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? देखो, रीजनरेशन और जो फ्रेगमेंटेशन है, दोनों अगर एक्चुअली हम देखिए दोनों सेम से हैं, बट इनमें डिफरेंट क्या, जो फ्रेगमेंटेशन होता है एक नेचुरली होता है, और जो रीजनरेशन होता है एक एक्सीडेंटल फॉर्म होती है, ठीक है। अगर हम फ्रेगमेंट, जैसे हमने एल्गी, स्पाइरोगायरा की बात करी, ये नेचुरली होता है, ठीक है, उनकी जो फ्रेगमेंटेशन होने, और रीजनरेशन में क्या होता है? ये एक्सीडेंटल होता है। अगर हम जैसे लिजार्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम का, इसकी कोई जो टेल होती है वो कट जाए, वो दोबारा ग्रोथ कर जाती है। या हम स्टार फिश की बात करते हैं, ठीक है, अगर उसका एक जो पोर्शन कोई कट जाए किसी भी प्रॉब्लम के कारण, किसी भी एक्सीडेंटल फॉर्म के कारण अचानक से, तो उसका फॉर्म कर लेता है, ठीक है। यानी कि रीजनरेशन इज द रीग्रोथ इन द इंजर्ड रीजन, यानी कि जो इंजर्ड रीजन, जो इंजर्ड पार्ट है, उसको दोबारा से रीग्रोथ कर लेना, या फिर हम बोल सकते हैं इन दिस प्रोसेस बाय एक्सीडेंटल इंजरी कैन फॉर्म द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सीडेंटली कोई भी इंजरी आ जाए, ठीक है, उसको दोबारा से रीग्रोथ कर लेना। एग्जाम्पल प्लानेरिया, स्टारफिश और लिजार्ड, ये इसके एग्जाम्पल्स है। रीजनरेशन ऑफ 2 टाइप्स को होता है, मॉर्फेलेक्सिस और एपीमॉर्फोसिस, 2 टाइप का होता है, ठीक है। अगर मॉर्फेलेक्सिस की हम बात करते हैं, द होल बॉडी ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट, इसमें कहते हैं जो पूरी की पूरी जो बॉडी होगी वो ग्रो कर जाती है छोटे से फ्रेगमेंट से। इट इज़ फाउंड इन द स्पॉन्ज, हाइड्रा, प्लानेरिया, इनके अंदर ये होता है। रीजनरेशन वाज द फर्स्ट डिस्कवरी, जो रीजनरेशन होता है उसको सबसे पहले जो डिस्कवरी किया गया था हाइड्रा के अंदर, और किसने किया था? अब्राहम ट्रेम्बली ने किया था। अब्राहम ट्रेम्बली इन 1740 में डिस्कवरी किया था, और किस में? हाइड्रा के अंदर। जो सेकंड टाइप है इसका एपीमॉर्फोसिस, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, यानी कि कोई भी लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से रिप्लेसमेंट कर लेना। इट इज, ये भी जो इमॉर्फिस होता है 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 रीएपरेटिव रीजनरेशन, नंबर जो सेकंड टाइप है
रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। रेपरेटिव रीजनरेशन मतलब यानी कि सुधारना। ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेट, इसमें केवल कुछ डैमेज टिश्यू को ही, जो डैमेज ऊतक है उनको रीजनरेट करते हैं। और जो सेकंड टाइप है इसका रेस्टोरेटिव रीजनरेशन, इसमें क्या होता है, severed body parts can redevelop, यानी कि कटा या टूटा हुआ बॉडी पार्ट्स को दोबारा से रीडेवलप कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल यानी कि ब्रोकन टेल ऑफ वॉल लिजार्ड्स, जो घर में जो छिपकली होती है, अगर उसकी जो टेल पूंछ टूट जाती है या कट जाती है, क्या करे तो उसको दोबारा से रीडेवलप कर लेती है। नेक्स्ट हमारा टाइप नंबर 5 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का गेमी या फिर गेमा कप। दे आर स्पेशियल फाउंड इन ब्रायोफाइटा। ये कहाँ पे? ब्रायोफाइटा में होता है, लिवर वॉर्ट में। जो इसका एग्जाम्पल होगा मर्चेंटिया। ये हमारे क्या होगा, लिवर टू रिजोप्स हो गया ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये इसमें क्या है, रिजॉइड्स होंगे इसके, जो रूट्स कुछ रिजॉइड्स होंगे। इसमें गेमा कप होता है, और इसकी जो हमारे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं एपिकल नॉच। अगर हम गेमी कप की बात करते हैं, अगर इसे थोड़ा हम इलोंगेट करके देखते हैं तो इसके जो डायग्राम कुछ हमारा इस टाइप का आता है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, सेल वाल होगी, कुछ ये हमारा फ्लेक्स शेप होगा, गेमी कप होगा। इसके अंदर जो ये हमारे क्या होंगे क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर जो सेल्स होंगे क्लोरोप्लास्ट होंगे। इसके गेम्यूल्स होंगे। अब जो गेम्यूल्स होंगे क्या करेंगे, यहाँ से जब बाहर की तरफ आउटसाइड जाएंगे इससे तो हमारे न्यू सेल फॉर्म होती है। प्लीज आज के लिए हमारा बस इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस पर हम स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बट प्लीज़ दिस माय चैनल इज सब्सक्राइब, कि मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और इससे शेयर करें अपने दोस्तों को, जिससे उनकी जो स्टडी वो भी कंटिन्यू चलती रहे।